वन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शोएब इब्राहिम का एक नया व्लॉग रिलीज़ हो चुका है जिसमें कि उन्होंने ऑब्वियसली डिस्कस करना तो बनता था ना कश्मीरियों का, तो वो उन्होंने उसमें डिस्कस किया है और बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मतलब जो भी उन्होंने बोला है ना वो सब चीज़ें बहुत वाजिब है, बहुत सही बोला है और अच्छी लगी। मतलब उसने कम से कम बोला तो, नहीं तो कई लोग तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि शोएब इब्राहिम ने एटलीस्ट बोला। इतना ट्रोल होने के बाद बहुत ट्रोल हुए वो और दीपिका, बहुत ट्रोल हुए क्योंकि सबका कहना था ये कि उन्होंने अपने व्लॉग में डाला कमिंग सून व्लॉग करके और कुछ भी नहीं लिखा ऐसा। मतलब उन्होंने जो अपना इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाला था उस हिसाब से सब लोगों का हेट कमेंट आ रहा था कि इनको बस अपने व्लॉग से मतलब है, कुछ भी जो भी इंसिडेंट हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। तो खैर वो सब होने के बाद, उन्होंने ट्रोल होने के बाद भी ये सब चीज़ें सामने लेके आए और ये चीज़ों के बारे में डिस्कस किया बैठ के लोगों के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ। और उसी में लोग कमेंट भी करें कि जो ट्रिगर इंसान है, फुकरा इंसान है, वो लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये है जोशी है, वो लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने एक भी कमेंट नहीं किया इस इंसिडेंट के बारे में, इस हादसे के बारे में किसी ने कुछ भी एक लफ्ज़ नहीं बोला है। इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ये बातें बहुत अजीब लग रही है लोगों को। तो शोएब इब्राहिम का व्लॉग भी रिलीज़ हो चुका है और दीपिका इब्राहिम का व्लॉग भी रिलीज़ हो चुका है, जिसमें दोनों ने ही स्टार्टिंग के अपने व्लॉग में ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि उनको जो भी ट्रोल किया गया वो गलत ट्रोल किया गया। बट उनको ट्रोल तो हर चीज़ों में किया ही जाता है, जैसे कि शोएब ने बोला, उनके पहनावे में, उनके रहने के तरीक़े में, उनके जो भी बिज़नेस वो लोग करते हैं उसमें, हर चीज़ में उनकी ट्रोलिंग चलती रहती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया और जो भी इंसिडेंट हुआ इसके बारे में भी उन्होंने क्लियर बात करी है। और दीपिका इब्राहिम का भी ब्लॉग रिलीज़ हो चुका है, जिसमें उसने भी जो भी कह लो आप, तो उन्होंने भी अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें क्लियर रखा है जो भी बात हुई थी। तो बस यही है था इनका ये वाला व्लॉग। और उसके आगे इन्होंने दिखाया कि उनकी अम्मी जो है उनका जो है बर्थडे ब्रिंगिंग हुआ था। उसके बाद तो सबा इब्राहिम का व्लॉग भी आ गया, सबा इब्राहिम का व्लॉग भी आया, जिसमें कि उन्होंने ऑब्वियसली उसकी तबीयत ख़राब है और ये ख़राब वो तो चलता ही रहता है उनके व्लॉग में, आपको पता है। तो उसके बाद यहाँ से व्लॉग शुरू हुआ और उसके बाद इन्होंने स्टार्टिंग में जो है अपने व्लॉग में ये बताया कि जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने अपना के ब्लॉग अम्मी की में बस यही दिखाया था और आगे उन्होंने दिखाया कि वो लोग जहाँ पे मतलब जो भी उन्होंने बिट्स एंड बिट्स में उन्होंने जो वीडियोस बनाए थे वो उन्होंने अपलोड कर दिया कश्मीर से निकलने के प्लेन में। उसके बाद दिल्ली गए ये लोग, तो दिल्ली में रेड फोर्ट घुमाया रेहान को, तो वो सब चीज़ें उन्होंने अपने व्लॉग में डाली है। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने अपनी अम्मी का बर्थडे का थोड़ा सा क्लिप डाली है। देखा जाता है उनकी अम्मी का बर्थडे का क्लिप किसी ने भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं की। सबा का भी व्लॉग रिलीज़ हो चुका है, जिसमें मैडम जी की तबीयत ऑब्वियसली ऑलवेज़ ख़राब थी। तो खैर उसमें हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आखिरी का टाइम है, तो उसमें थोड़ी तबीयत रहती ही है ऊपर नीचे। तो ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पहली प्रेगनेंसी है तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है और समझ भी नहीं होती है। तो खैर उसके साथ तो बहुत सारे लोग हैं देखा जाए तो उनकी केयर करने के लिए, तो मतलब इतना ओवर एक्टिंग अच्छा नहीं लगता। वैसे बाहर निकलने के लिए उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन वही बात, अभी चलो सबा का नहीं चल रहा है व्लॉग, ये शोएब का चल रहा है। हाँ, एज ऑलवेज दीपिका जैसे जाती हैं कहीं भी बाहर तो बंडल पे बंडल कपड़े लेके आती हैं, तो ये चीज़ अच्छी है, फैमिली को सबको साथ में रखना। मतलब मैं ट्रोल नहीं कर रही, बट ये चीज़ अच्छी है। अगर ऊपर वाले ने इनको इतना दिया है, इतना नवाजा है, तो पूरे घर वालों के लिए ये लोग करते हैं, ये बात तो है, देखा गया है शुरू से। शोएब भी हो, दीपिका भी हो, चलो फॉर दैट मैटर सबा भी हो, वो भी करती है। बट इनकी अम्मी का ना थोड़ा सा नेचर अलग ही है, लालची टाइप का नेचर है। आप तो खुद देखो, नाजिया खाला, बेटी खाला सब लोग बैठी हैं, कोई ऐसे लूट नहीं रही कपड़ों को दीपिका के व्लॉग में। बट इनकी अम्मी को देखो पहन के ओढ़ के देखना, अरे ये चीज़ें अच्छी थोड़ी ना लगती है। आप बहू के सामने ही शुरू हो गए, वो तो लेके आई है आपके लिए कपड़े, आप आराम से बाद में भी बैठ के तीनों बहनें देख सकती थी ना, भाई मैं ये रख लूँगी या तुम ये रख लो, ये चीज़ें। बट वो तो वहीं पर शुरू हो गई, तो इसलिए लोग उनको ट्रोल करते हैं उनकी अम्मी को कि ये थोड़ी सी लालची लगती हैं, तो जो कि वो दिखाती ही हैं कि है, तो इसीलिए। तो खैर इस दीपिका का ये अच्छा लगता है कि वो सबके लिए कपड़े भर के लेके आती हैं। अभी भी आप देखो तो फुल बैग भर के वो कपड़े लेके आई हैं, और तरह तरह के कपड़े, और गर्म कपड़े भी नहीं, ऐसे कपड़े जो पहने जा सके। नहीं तो पिछली बार जब वो गई थी, आई थिंक वो नहीं गई थी, ये गई थी अपना सबा इब्राहिम, तो वो गई थी तो वो पूरे कपड़े जो है गर्म कपड़े लेके आई थी।
तो बस इनका व्लॉग यही था और सब लोगों ने अपने व्लॉग रिलीज़ कर दिए बैक टू बैक। सबसे पहले शोएब ने किया, फिर दीपिका ने किया और फिर एज़ यूजुअल सबा ने किया। तो सबा का व्लॉग तो थोड़ा ठंडा ही चल रहा है क्योंकि इतना कुछ दिखाने के लिए भी है नहीं उनके पास। हाँ, जब डिलीवरी होने का टाइम आएगा तब इनके देखो व्यूज़ कितने ऊपर जाते हैं, तब तो मिलियन में 1 घंटे 2 घंटे में शायद मेरे ख्याल से व्यूज़ आ जाएंगे क्योंकि बेबी का टाइम रहेगा वो। तो बस यही था इनका व्लॉग और इतना कुछ खास नहीं था। अब जो था उनको बताना था वो तो उन्होंने अपना डिस्कस कर ही लिया है। वैसे देखा जाए तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उन्होंने भी ये चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कहा, तो वो चीज़ें बड़ी अजीब लगी। या तो वो कंट्रोवर्शियल साइड में नहीं जाना चाहते थे, बट यार आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको एटलीस्ट कुछ तो बोलना चाहिए था ना, लोगों के लिए कुछ तो बोलना चाहिए था, कुछ तो प्रतिक्रिया अपनी बतानी चाहिए थी। इस तरह से नहीं होता ना, इन्फ्लुएंसर है तो आप कंट्रोवर्सी में नहीं आ सकते। आप तो आती हो ना हमेशा कुछ ना कुछ, आए दिन किसी न किसी चीज़ को लेके आती हो आप कंट्रोवर्सी में। बट इस चीज़ को बताना, इस चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू रखना, थोड़ा सा लोगों को भी लगता है कि हाँ ये इन्फ्लुएंसर है, हमने सही लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है, हम सही लोगों को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा